नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकेश अंदर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस। यूपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच शुरू। ईओयू एसपी के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी। यूपीएससी पर पहले भी लग चुका है बड़ा दाव। मांझी ने सवाल उठाने वाले राजद को दिलाई राबड़ी काल की याद। और आंगनबाड़ी सेविका की बहाली का बदलेगा नियम, अगली कैबिनेट में भी आएगा प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। डीजीपी ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में विशेष टीम बनाया गया है। टीम में कई साइबर एक्सपर्ट को शामिल किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई ने जांच भी शुरू कर दिया है। राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जांच शुरू है। कई तरीके के एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 कर्मचारियों को भी तलब किया गया है। बीपीएससी कार्यालय में इनसे पूछताछ हो रही। ईओयू की जाँच टीम पूछताछ कर रही। परीक्षा के दिन आरा के इसी कॉलेज में हुआ था हंगामा। कुछ परीक्षार्थी को पहले पेपर देने का लगा था आरोप। आज जो है 8/5/2022 को 67th जो कंबाइंड प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा थी बीपीएससी की, उसमें जो पेपर लीक आउट होने की बात जो है वो दोपहर से आनी शुरू हुई। तो उसके बाद बीपीएससी ने अपना पूरा इंटरनल कमेटी बिठा के अपना जांच पड़ताल किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट सी है वो लीक आउट हुआ और सेट सी के बारे में हमें बताया लीक आउट हुआ। वो लीक आउट हुआ और इस बात के मद्देनजर उन्होंने ये परीक्षा कैंसिल कर दी। शाम में हमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग का पत्र प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद में उसमें ये अनुरोध किया गया था कि हमारे जो अपराध जो एडीजी ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं उन्हीं के अंडर में हमारा साइबर सेल ऑपरेट करता है, तो उसी साइबर सेल में से इसकी पूरी गहन जांच करा दी जाए। तो उस पत्र के बाद में हमने अपने एडीजी साहब को बुलवा के उनको विमर्श कर लिया, डायरेक्शन दे दी है, पत्र भी दे दिया इनको और इन्होंने अपनी एक टीम गठित कर दी। इस टीम में हम और भी कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो और ऐड कर देंगे, लेकिन जो भी टीम गठित की गई है उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस पूरे मसले को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और बीपीएससी के जो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो हर हालत में बरकरार रहने के लिए कटिबद्ध हैं सभी लोग और इसी बात के मद्देनजर इसकी बहुत गहराई से और बहुत तत्परता से जांच पड़ताल करने के बाद में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी का नाम बदलकर बिहार राज्य लीक आयोग कर देना चाहिए। तेजस्वी ने राज्य सरकार से छात्रों को 5-5 हज़ार मुआवजा देने की भी मांग की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम सब लोग जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है
मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। जी, इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री शाम में बोलते हैं कि अभी जानकारी मिली है, पता करवाते हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। जानकारी क्या चीज़ की होती है, आप तो जान ही रहे हैं सारी बातें। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं। सरकार, नौजवान, छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। बताइए, दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया? केंद्र में, बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, यही न्यू बिहार बना रहे हैं, यही न्यू इंडिया बना रहे हैं। या इसका मतलब उनसे पूछेगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है। विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही। वहीं पेपर लीक मामले पर बीपीएससी सचिव जीएट सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया गया है। 20 जिलों के एडीएम आए थे, हम लोग साइबर सेल को पूरा सहयोग कर रहे हैं, जांच भी बहुत लंबा नहीं चलेगा, जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। एक्चुअली कल 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, तो हम लोगों ने, उसके चेयरमैन हम ही थे कमेटी के, तो हम लोग का जो इंटरनल रिपोर्ट है कल चेयरमैन साहब को हमने सबमिट कर दिया। और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है कल, उसको रद्द करते हुए पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाए। और इसके लिए हम लोग ने कल ही डीजीपी महोदय से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और उसकी सूचना आयोग को भी दें। आज निकल आई थी, आज भी अलग अलग जिलों से नहीं, आज एक्चुअली 15 तारीख को CGPO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका कुछ एग्ज़ाम मटेरियल उन लोगों को देना था और ब्रीफ करना था। उसी सिलसिले में 20 जिलों के एडीएम आए हुए थे और अभी तो हम लोग दे भी रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। हाँ सर, ऐसी जानकारी मिली है कि बीपीएससी कार्यालय में ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई है या पूछताछ आप लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ जानकारी? नहीं, मेरे स्तर से कोई पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहाँ से वायरल हुआ हो, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कह सकते हैं, कंक्रीट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वहीं से हुआ है। वो आरा में कोई वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय है,
तस्वीरें भी आई थी कि छात्र बहुत हंगामा कर रहे थे, एक कमरे में छात्रों को बिठाकर पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया। इस तरह का आरोप है। बाकी तो जो पुलिस जांच कर रही है उसमें सच्चाई पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या फैब्रिकेटेड है, क्या सही है। अभी ये साइबर सेल वाले क्या आप लोग के संपर्क में हैं? नहीं, हम लोग के संपर्क में नहीं है। हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आयोग कार्यालय से, हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। किस लेवल पे जांच कर रही है, वो क्या दे? अब तो वो बताएंगे किस एंगल पर जांच कर रहे हैं। परीक्षा संभावित हम होपफुल हैं कि यह जांच जो है बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और जांच भी बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है बस आधे घंटे का डेवलपमेंट है। किस सेट की परीक्षा वायरल हुआ? किस सेट का? सी सेट का आप लोगों ने चेक किया उसको? क्या बिल्कुल किया। जैसे हम लोग को एक ETV के माध्यम से हम लोग को एक सी सेट का क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ 11:53 पर, 12:06 पर। तो चूँकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, इसलिए जैसे प्राप्त हुआ तो हम लोग उसकी संपुष्टि नहीं किए कि हाँ यह सही है। लेकिन बाद में जब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया था केंद्रों पर, वहाँ से जब उसका हम लोग सत्यापन किए, उसे मिलान किए। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बीपीएससी पेपर लीक मामले पर मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। सबको कागज़ भेजा जाता है, तो कागज़ भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया? अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया? ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के नज़दीक होने के कारण बिहार जैसे कि आप फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है, जो जामताड़ा के काफ़ी क्लोज है, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। उसके लिए जिस ढंग से मतलब क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे इसको मतलब। नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बात जानिए, यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है, और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही हैं, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर के बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, बिहार में मंत्री रहे मुकेश सैनी भी सरकार की ओर से उंगलियां उठा रहे हैं। तो वहीं अब लगातार हो रहे हैं हमले के बाद एनडीए की तरफ से भी जवाबी हमला शुरू कर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा हमला बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी ने किया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने वाले राजद पर हमला करते हुए कहा है कि जिनके शासनकाल में बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी, रिजल्ट सेटिंग के कारण बीपीएससी अध्यक्ष तक को जेल जाना पड़ा था, आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंगनबाड़ी सेविका बहाली में गड़बड़ी की शिकायत सुनकर इतने परेशान हो गए कि तुरंत नियम में बदलाव करने को कहा। यह मामला सीएम का जनता दरबार से जुड़ा है। जनता दरबार में लगातार 20 शिकायत सुनकर सीएम नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने कहा है कि
समाज कल्याण विभाग के जितने मामले सामने आ रहे हैं वो सब सेविका बहाली में गड़बड़ी से जुड़े हैं। ऐसे में समाज कल्याण विभाग क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी हो रही तो पूरी प्रक्रिया को देखना होगा। अगर नियम में कुछ बदलाव भी करना पड़े तो करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि हम लोग इस मामले को देखेंगे, जरूरत पड़ी तो बहाली के वर्तमान नियम की समीक्षा भी की जाएगी। वैशाली से आई एक महिला ने सीएम नीतीश कुमार से शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने कहा कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गई, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर में पहुंचे, जहां मदर्स डे के अवसर पर यहां से हुंकार ही नहीं भरी बल्कि कार्यक्रम सरैया के रघवा बसंतपुर पट्टी में अपने जनशक्ति यात्रा के अंतर्गत मदर्स डे पर मातृशक्ति के साथ संवाद, सम्मान और समाधान पर बात करने की बात कही। और राघवा गाँव में आकर उन्होंने शिक्षा के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा और कहा कि उनके कारण शिक्षा विभाग की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। मदर्स डे है तो हम किताब बांटने का और जनशक्ति यात्रा हमारा निकला है। शिक्षा में बिहार में पूरे तरीके से नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया है, इसलिए शिक्षित नहीं हैं लोग। इसलिए हम आज के दिन, मातृ दिवस के दिन, हम चाहते हैं कि कलम किताब लोगों को हम बांटने का काम करें गरीब गुरबा दलित बस्ती में। तो शिक्षा का खासकर स्तर जो है बिहार में वो गिर चुका है। पटना सिटी का कमकुआं थाना अंतर्गत भूतनाथ रोड स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल के पास अपराधी ने एक युवती का मोबाइल छीन लिया है। इस क्षेत्र में लगातार मोबाइल और चैन छीनने वाला गिरोह सक्रिय है, लेकिन प्रशासन मस्त है। सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद नहीं रहता। युवती ने बताया कि मोबाइल से बात कर ही रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बात करते आ रहे थे रोड पर से, कान में मोबाइल करके बात कर रहे थे, घर के गेटे पे छीन लिया, छीन के भाग गया, छील भी दिया। यहाँ पे कितने लड़के थे मोटरसाइकिल पर? कितना लड़का? 2 था बाइक पे। कैसा देखने में लग रहा था? लाल कलर का। घर के पास से ही किया? हाँ, बस बगल में। कौन जगह है? भूतनाथ। क्या नाम है तुम्हारा? सेंट जोसेफ हाई स्कूल के बगल में। नंबर लिखवा दो। पटना सेंट्रल स्कूल जगनपुरा में क्रॉसवर्ड क्लब का उद्घाटन विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने फीता काट कर किया है। विकास आयुक्त के इस मौके पर कहा है कि क्लब के जरिए छात्र एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकेंगे। वहीं स्कूल के डायरेक्टर वीके सुदर्शन ने कहा है कि कई स्कूल केवल खेल के लिए जगह और सुविधाएं बनाने का सपना देख सकते हैं। सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जो छात्रों को अनिवार्य शारीरिक खेल गतिविधि के लिए समर्पित करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम 2 साल पहले शुरू किए गए। इस मौके पर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील राकेश कुमार सिंह, स्कूल के डायरेक्टर वीके सुदर्शन भी मौजूद रहे हैं। इस वर्ष हम लोग पूरे हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सफलता भी मिली है। स्कूल स्तर पे अभी पहली बार पटना सेंट्रल स्कूल ने 2 बहुत अच्छे काम किए हैं। एक तो है कि क्रॉसवर्ड को अपने सिलेबस का पार्ट बनाया, अपने रूटीन का पार्ट बनाया, ताकि विद्यार्थी इसके महत्व को समझ सकें। और विशेष तौर से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे भाषा है, भाषा तो सब भाषा बराबर है, तो उसके ज्ञान से बाद में स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा, आज एक क्रॉसवर्ड क्लब बना रहे हैं ये लोग, तो क्रॉसवर्ड क्लब का फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्रॉसवर्ड के विधा के जो नुआंसेस हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उनको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। उद्देश्य ये है कि एक इकलौता तो कहीं से भी बहुत अच्छा कर सकता है, मेधा रहेगा तो कर लेगा। पूरे विद्यालय के हर एक छात्र को क्रॉसवर्ड साक्षर बनाना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, ये एक चुनौती है जिस पे पटना सेंट्रल स्कूल ने बहुत अच्छा पहल किया। पटना सेंट्रल स्कूल में आज क्रॉसवर्ड क्लब का ये भारतीय, आपने सुना होगा, जो क्रॉसवर्ड के आज के मॉडर्न वर्ल्ड के जनक हैं विवेक सिंह जी, तो इन्होंने क्रॉसवर्ड की शुरुआत की। क्रॉसवर्ड को किताबों से ला के पब्लिक पे लाया और ये भारतीय नई शिक्षा पद्धति के आधार पर भी, नई जो शिक्षा नीति है उसके आधार पर भी क्रॉसवर्ड को सब जगह मान्यता मिली है। CBSE ने किया है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किया। हम लोगों ने भी इसकी शुरुआत 2 साल पहले की थी। तो 2 साल पहले प्रिंसिपल साहब हमारे बहुत इंथुसियास्टिक रहे और यहाँ 2 साल से पहले हम लोग चला रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। बच्चों का जो माइंड है शार्पन होता है, उनकी बुद्धिमत्ता की जो दौर चलता है। तो आज के एजुकेशन बड़ा स्टैग्नेंट हो गया है, अस्थिर हो गया है, जो किताबों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो जब तक एक्टिविटी नहीं होगी बच्चों के अंदर में, एक्टिविटी का मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी का मतलब फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी, ये आज की शिक्षा नीति में इसी की ज़रूरत है। हम लोगों ने शुरुआत की है आज इसकी एक क्रॉसवर्ड, यहीं से नेशनल की शुरुआत होगी।
नेशनल शुरुआत होगी। सारे बच्चे हमारे जितने भी विद्यालय हैं बिहार, झारखंड में, उत्तराखंड में, जो भी हमारे विद्यालय, हम सब जगह इसकी शुरुआत करवा चुके हैं। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। डीजीपी ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में विशेष टीम बनाया गया है। टीम में कई साइबर एक्सपर्ट को शामिल किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई ने जांच भी शुरू कर दिया है। राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जांच शुरू है। कई तरीके के एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 कर्मचारियों को भी तलब किया गया है। बीपीएससी कार्यालय में इनसे पूछताछ हो रही। ईओयू की जांच टीम पूछताछ कर रही। परीक्षा के दिन आरा के इसी कॉलेज में हुआ था हंगामा। कुछ परीक्षार्थियों को पहले पेपर देने का लगा था आरोप। आज जो है 8/5/2022 को 67th जो कंबाइंड प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा थी बीपीएससी की, उसमें जो पेपर लीक आउट होने की बात जो है वो दोपहर से आनी शुरू हुई। तो उसके बाद बीपीएससी ने अपना पूरा इंटरनल कमेटी बिठा के अपना जांच पड़ताल किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट सी है वो लीक आउट हुआ और सेट सी के बारे में इसने हमें बताया लीक आउट हुआ। वो लीक आउट हुआ और इस बात के मद्देनज़र उन्होंने ये परीक्षा कैंसिल कर दी। शाम में हमें जो है बिहार लोक सेवा आयोग का पत्र प्राप्त हुआ और पत्र प्राप्त होने के बाद में उसमें ये अनुरोध किया गया था कि हमारे जो अपराध जो एडीजी ईओयू आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं उन्हीं के अंडर में हमारा साइबर सेल ऑपरेट करता है, तो उसी साइबर सेल में से इसकी पूरी गहन जांच करा दी जाए। तो उस पत्र के बाद में हमने अपने एडीजी साहब को बुलवा के उनको विमर्श कर लिया, डायरेक्शन दे दी है, पत्र भी दे दिया इनको और इन्होंने अपनी एक टीम गठित कर दी है। इस टीम में हम और भी कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो और ऐड कर देंगे, लेकिन जो भी टीम गठित की गई है उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस पूरे मसले को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और बीपीएससी के जो उसका जो क्रेडिबिलिटी है वो हर हालत में बरकरार रहने के लिए कटिबद्ध हैं सभी लोग और इसी बात के मद्देनज़र इसकी बहुत गहराई से और बहुत तत्परता से जांच पड़ताल करने के बाद में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीपीएससी का नाम बदलकर बिहार राज्य लीक आयोग कर देना चाहिए। तेजस्वी ने राज्य सरकार से छात्रों को 5-5 हज़ार मुआवजा देने की भी मांग की। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश, बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है
तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। तेजस्वी जी, इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री शाम में बोलते हैं कि अभी जानकारी मिली है, पता करवाते हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। जानकारी क्या चीज़ की होती है, आप तो जान ही रहे हैं सारी बातें। कोई भी बात आती है तो मालूम कहाँ होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मसला है, यानी ये दर्शाता है कि सरकार जो है इस सवाल के प्रति गंभीर नहीं है। तो किन मसलों को लेकर के गंभीर है? लोग अपनी चिंता में हैं। सरकार, नौजवान, छात्र, बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं है। बताइए, दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, क्या कर रहे हैं भाई? क्या हो गया? केंद्र में, बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है, यही न्यू बिहार बना रहे हैं, यही न्यू इंडिया बना रहे हैं। या इसका मतलब उनसे पूछिएगा तो क्या विकास होता है? यही है विकास? शायद महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अपराध, भ्रष्टाचार, ये भाजपा और इन लोगों के नज़र में ये विकास होता है। विकास की सही परिभाषा बीजेपी वालों के लिए, डबल इंजन वालों के लिए यही। वही पेपर लीक मामले पर बीपीएससी सचिव जीएट सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया गया है। 20 जिलों के एडीएम आए थे, हम लोग साइबर सेल को पूरा सहयोग कर रहे हैं, जांच भी बहुत लंबा नहीं चलेगा, जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। एक्चुअली कल 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, तो हम लोगों ने, उसके चेयरमैन हम ही थे कमेटी के, तो हम लोग का जो इंटरनल रिपोर्ट है कल चेयरमैन साहब को हमने सबमिट कर दिया। और उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है कल, उसको रद्द करते हुए पूरे मामले की साइबर सेल से जांच कराई जाए। और इसके लिए हम लोग ने कल ही डीजीपी महोदय से रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें और उसकी सूचना आयोग को भी दें। आज नहीं, कल आई थी। आज भी अलग-अलग जिलों से नहीं, आज एक्चुअली 15 तारीख को CDPO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका कुछ एग्ज़ाम मटेरियल उन लोगों को देना था और ब्रीफ करना था। उसी सिलसिले में 20 जिलों के एडीएम आए हुए थे और अभी तो हम लोग दे भी रहे हैं, कुछ लोग ले रहे हैं। सर, ऐसी जानकारी मिली है कि बीपीएससी कार्यालय में ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई है या कुछ पूछताछ आप लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ जानकारी? नहीं, मेरे स्तर से कोई पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने सारा मामला पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। तब जो भी प्रोग्रेस होगा इस संदर्भ में आप लोग पुलिस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ? कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहाँ से वायरल हुआ हो, लेकिन फौरी तौर पर हम यही कह सकते हैं, कंक्रीट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वहीं से हुआ है। वो आरा में कोई वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय है। वहाँ तस्वीरें भी आई थी कि छात्र बहुत हंगामा कर रहे थे, एक कमरे में छात्रों को बिठाकर पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया, इस तरह का आरोप है। बाकी तो जो पुलिस जांच कर रही है उसमें सच्चाई पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या फैब्रिकेटेड है, क्या सही है। अभी साइबर सेल वाले क्या आप लोग के संपर्क में हैं? नहीं, हम लोग के संपर्क में नहीं है। हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं। जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए आयोग कार्यालय से,
हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। ईओयू किस लेवल पे जांच कर रही है, वो क्या दे? अब तो वो बताएंगे किस एंगल पर जांच कर रहे हैं। हम होपफुल हैं कि यह जांच जो है बहुत जल्द किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे और जांच भी बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट हुआ है बस आधे घंटे का डेवलपमेंट है। किस सेट की परीक्षा वायरल हुआ? किस सेट का? सी सेट का। आप लोगों ने चेक किया उसको? क्या बिल्कुल किया। जैसे हम लोग को एक ETV के माध्यम से हम लोग को एक सी सेट का क्वेश्चन हम लोग के व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ 11:53 पर, 12:06 पर। तो चूँकि हम लोग के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर आता नहीं है, इसलिए जैसे प्राप्त हुआ तो हम लोग उसकी संपुष्टि नहीं किए कि हाँ यह सही है। लेकिन बाद में जब हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया था केंद्रों पर, वहाँ से जब उसका हम लोग सत्यापन किए, उसे मिलान किए। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार ने भी PPSC पेपर लीक मामले पर मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। सबको कागज़ भेजा जाता है, तो कागज़ भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया? अब आ गया था, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर ज़िले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया? ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है, लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल के नज़दीक होने के कारण बिहार जैसे क्या फिगर्स भी ये शो करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स का हब बनता जा रहा है। जमुई, जहानाबाद, ये सब जो इलाका है, क्योंकि जामताड़ा के काफ़ी क्लोज हैं, तो डे बाई डे इट्स बिकमिंग साइबर क्रिमिनल्स के हब। उसके लिए जिस ढंग से मतलब, क्योंकि हमेशा जो हो रहा है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहीं से हो जाता है, तो इस चीज़ को चेक किया जाए कैसे इसको नहीं ठीक है, कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर तो यहाँ पर काफ़ी सक्रियता है लोगों की, देखते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों के यहाँ तो खैर एक एक चीज़ को ले करके या प्रशासनिक स्तर पर भी कॉन्शसनेस है हर चीज़ के लिए, और यहाँ पर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बच जाएगा। यहाँ तो सब चीज़ के लिए तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, सब कुछ है, और हम लोग के यहाँ तो आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कार्रवाई तेज़ी से होती है, और आजकल कहीं कहीं क्या होता है तो दुनिया भर का जानते ही हैं, हर समय कुछ न कुछ होते रहता है, लेकिन बिहार में तो फिर भी बहुत हद तक एक शांति का माहौल रखा गया, कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी कुछ हो रहा है तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन की भी बात होती है। इसलिए यहाँ पर तो बिहार की स्थिति तो अभी कोई उस तरह से चिंताजनक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होता है उस पर एक्शन होता है।